रहे हैं उसके बालक को, अभी तो पाठशाला में भी नहीं गया है। कल्पना करें 5 साल का बालक कितना छोटा, कितना अबोध, कितना निर्दोष, समस्त विकारों से रहित होता है। भगवान ने अपनी शंख उनके गाल में स्पर्श कराई और फिर उन्होंने बहुत सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, जिसका एक श्लोक हम आपके सामने लेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसूपतां संजीवयति अखिल शक्ति धरः सुधाम्नां अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवन, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति से संपन्न है। मेरे अंतःकरण में, मन में, चित्त में सारी इंद्रियां जो भी सोचती हैं, जो करती हैं, ये सब आपके दिए हुए शक्ति से करती हैं। हे प्रभु, जो मैं बोल रहा हूं ये आपने मेरे अंदर प्रवेश करके आप बोल रहे हो। मेरे पास वो ताकत नहीं है। यही भक्ति है। अगर आप ज्ञानवान हैं तो ज्ञान का अहंकार होगा, लेकिन इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। क्यों भक्त बन जाते हैं? भक्त माने बालक, और बालक को जैसे मां देखभाल करती है ऐसे ही भगवान देखभाल करते हैं। बालक बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कि सारी जो हमारी त्वचा है, वाणी है, ये सब आपकी कृपा से ही संचालित हो रही। ऐसा मुझे बोध हो गया, नहीं पा रहा था। अब आपकी कृपा हो गई तो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। यही सत्य है। भगवान की कृपा से समस्त सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्म एक ही है, वो है भगवान के कथा का श्रवण, भगवान की कथा का कीर्तन, और जो भी वहां ज्ञान मिले चाहिए। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला पुत्र, मैं तुमको प्रसन्न होकर ऐसा लोक प्रदान कर रहा हूं जिसकी प्रदक्षिणा धर्म, अग्नि, कश्यप, सप्तऋषिगण, सूर्य, चंद्र सब तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। ऐसा परम धाम प्रदान कर रहा हूं, ओह होगा ध्रुव लोक। देखिए, भगवान के पास तो कोई कमी है, बाकी सबके पास कमी है, लेकिन भगवान के पास कोई कमी नहीं है। वो एक संकल्प से सृष्टि रचते हैं, एक संकल्प से सबको पैदा कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा, हमारा लोक कैसा है तुम जानना चाहोगे, मैं तुमको बताता हूं। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांकः न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तत्धाम परमं मम। वहां जाने के बाद पुत्र वापस नहीं आना होता। वहां स्वयं का प्रकाश है। उस परम धाम के प्रकाश से ही सारे सूर्य, चंद्रा, सारे ग्रह, सप्त ऋषिगण, ये सब उससे संचालित होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। जो सूर्य देख रहे हो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। कहने का मतलब जिस लोक में रहोगे उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। ऐसा परम धाम उनको प्रदान किया। ततो गंतासि मतस्थानम सर्वलोक नमस्कृतम। तुम्हें सभी नमस्कार करेंगे। सप्त ऋषि गण, धर्म, अग्नि, अब सब तुमको नमस्कार करेंगे। ऐसा उच्च पद प्रदान कर रहा हूं पुत्र। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री हरि वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले तुम जाकर के बहुत समय तक सारे भोगो, तुम्हारी समस्त इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। पिताजी तुम जाओगे, पिताजी अपने आप आपके लिए गद्दी छोड़ के चले जाएंगे। इस प्रकार से वहां पे तो जब ध्रुव जी निकले तो वहां नारद जी ने जाकर के खूब डांटा उत्तानपाद को, तुम मोही हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इतने छोटा बालक वहां चला गया, तुमको कोई फिक्र है, इतने कामी हो। अब जब ये पहुंचे तो सबने स्वागत किया। अब इनकी जो जितनी भावना थी बदला लेने की, वो खत्म हो गई। भगवान के भक्त के अंदर कोई भी बदला लेने की भावना नहीं होती। अब वहां राज सौंपा। अब उन्होंने वहां पे राज करने लगे। भगवान का सुमिरन करते हैं, संतों महात्माओं का। इस प्रकार सबकी सेवा करते हैं और सुचारू रूप से राज कर रहे हैं ध्रुव जी। अब उन्होंने शिशुमार की पुत्री से, भ्रमी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और बत्सर हुए। दूसरा विवाह उन्होंने वायु की पुत्री इला से किया, जिससे एक पुत्र उत्कल और एक कन्या रत्ना हुई। एक दिन उनका जो भाई था, छोटा भाई उत्तम, जो उनकी चचेरी, जो उनकी सौतेली माँ का पुत्र था,
अब परिणाम देखिए, अब ध्रुव के साथ जो किया, अब उसका परिणाम अब भोगने वाली है वो। पहले तो जब नारद जी ने आके कहा, उस दिन से अपने सुरुचि से बात करना बंद कर दिया राजा ने। बोला वास्तव में हम इतने गिर गए हैं कि हम एक स्त्री के वश में होकर के एक अपने पुत्र को, जो छोटा पुत्र है, नवजात पुत्र है, उसको बन जाना पड़ा। अब देखिए वो जो पुत्र है उत्तम, अब नाम तो उत्तम है, वन में शिकार खेलने गया हिमालय क्षेत्र में, वहां यक्षों ने उनको वहां मार दिया। अब यह पता चला माता को, इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। ऐसे वृत्तांत बहुत हैं कि अंधेरे में विष दिए गए, परिणामतः उनके पुत्र को विष दिया गया। भगवान जिसको बचाना होता है बचाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई दे दिया वो मर जाएगा, कोई भूत कर दिया, प्रेत कर दिया। ये सब हमारे भूत प्रेत हमारे कर्मों का परिणाम है, कोई भूत प्रेत नहीं है। हमने जो कुकर्म किए हैं वही जो कर्म है हमारे मन में बैठ करके, हमारे चित्त में बैठ करके हमको परेशान करते हैं। हम सोचते हैं भूत है, अरे भूत क्या, सब चीज तो भगवान है, कहां भूत कहां प्रेत। स्वयं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, लेकिन हमारे अपने कर्म ही भूत प्रेत बन करके हमको परेशान करते हैं। तो यह संदेश दिया जा रहा है कि जो करोगे वो भरोगे। यह बार बार श्रीमद् भागवत समझाती है। वहां से गए और अब देखिए माता व्याकुल हो गई, पागल हो गई अपने पुत्र के वियोग में। जब उसको पता चला कि उसका पुत्र मारा गया, और पागल होकर के जंगल में घुस गई, और संयोग बस जंगल में आग लगी, उसमें भस्म होकर मर गई। इस प्रकार से वो खत्म हुई। ध्रुव जी ने अपने पुत्र को राज दिया। समय आने पर वो तपस्या करने के लिए खुद बद्रिका वन चले गए। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज किया, जैसा भगवान ने कहा था। उनकी सारी इंद्रियां स्वस्थ थी, कोई भी उनको, और भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि अब भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान के भक्त बन गए हैं, तो सारी इच्छाएं, सारे भोग, परिणामतः उन्होंने क्रोध में आकर के, भाई मारा गया तो यक्षों का वध भी किया, लेकिन वो भी जैसे इंद्र अर्जुन, भगवान ने कहा धर्म कार्य के लिए आप कोई कार्य करो, भगवान का नाम लेकर के, ओह पाप नहीं है। उसके बाद वन में गए और वन में, बद्रिका वन में जाके भगवान का ध्यान करने लगे, संतों महात्माओं की संगत करने लगे। और जब उनका अंतिम समय आया तब विमान आया, लेकिन उनको किसी चीज की फिक्र नहीं। विमान आए, पार्षद आए, स्वर्णिम विमान आया, बोला भगवान के धाम चलना है आपको। सुचारू रूप से गए, स्नान किए, सारे संत महात्माओं के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, सबसे आज्ञा ली, फिर आए। और जब चढ़ने लगे विमान पे, तो मृत्यु तो उसका अपना काम है, उस सामने खड़ी, बोले अब मेरा वर्ण कीजिए। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारा वर्ण क्या करें। तदा उत्तान पादः पुत्रो ददर्श अंतकम आगतम मृत्योः मूर्धन्यी पदम दत्वा आरुरोह अद्भुतम गृहम। ध्रुव जी उस मूर्तिमान मृत्यु पे सामने खड़ी है, उसकी फिक्र नहीं है। हरिदासों को, भगवान के भक्तों को मौत की फिक्र नहीं होती, क्योंकि ये तो कपड़ा है। इस प्रकार से मौत के सर पर पैर रख करके विमान पे चढ़े और परम धाम की यात्रा प्रारंभ हुई। तब तक उनको ख्याल आया कि मेरी माता जी कहां हैं। तो पार्षदों ने कहा आपकी माता जी आपसे पहले विमान में जा रही हैं। तो जो भक्त है अपने पूरे परिवार को परम धाम भेजने में सक्षम होता है। यह भक्तों का विवरण है। आप सोचें कि एक भक्त पैदा हो गया भगवान का तो समस्त पीढ़ियां तर जाती हैं। इतना महान यह ध्रुव जी का चरित्र है जो हमको संदेश देता है। इसके बाद विदुर जी ने पूछा, अब ध्रुव जी परम धाम चले गए, माता भी परम धाम चलेगी, यहां पे एक प्रसंग विराम लेता है। दोबारा प्रश्न किया विदुर जी ने, भगवान प्रचेता गण कौन थे। प्रचेता गणों का बड़ा विवरण आता है श्रीमद् भागवत में, वो किसके वंश में पैदा हुए। तब यहां से मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव जब वंश चले गए अपने पुत्र उत्कल को राज दे करके, तब उत्कल परम भक्त थे भगवान के,
वैराग्य था उनको, पूर्ण वैराग्य। उन्होंने राज को जैसे पिताजी गए वैसे उस राज को अपने छोटे भाई बत्सर को प्रदान किया और स्वयं तपस्या करने में लग गए। ध्रुव जी का पुत्र है तो इसी हिसाब से ही होगा। अब देखिए, अब बत्सर जी को राजा बना दिया गया। इसी वंश में राजा उत्मुख के पुत्र हुए अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे और बड़ी यज्ञ हवन करने के बाद चौथे पन में उनको एक पुत्र हुआ बेन, जो बहुत ही दुष्ट था, बहुत कुकर्मी था। वो पशुओं की हिंसा ऐसे करता था, जीवों की हत्या, संतों का निरादर, भक्तों का निरादर, प्रजा को प्रताड़ित करना, ये सारे बोला यज्ञ सारे वो कहते हैं ना, आजकल होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए हमको, ऐसी बड़ी बात करते हैं ना कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, ये आप सुनिए कि कैसे अंग महाराज बेन राजा बन गए। अब इसके कारण क्या हुआ कि राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा अंग धर्मात्मा थे, ध्रुव के वंश में थे। अब उनके पूर्वजों पे कलंक लग रहा था, समझाते समझाते परेशान हो गए। फिर एक वन में गए और एक गुफा में जाके बैठ गए। बोला यहीं मैं प्राणांत कर दूंगा, यहीं भगवान का स्मरण करूंगा, क्योंकि मैं अपने इस दुष्ट पुत्र को संभाल नहीं सकता। देखा होगा आपने, अपने पुत्र, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि पुत्रों को संभालते संभालते, आपने आत्मदेव की कथा सुनी, वो भी बन चले गए। ऐसा होता है, कभी कभी आदमी को दिशा नहीं दिखाई पड़ती। अब राजा बेन, उसको राजा बना दिया लोगों ने। बेन इतना दुष्कर्मी है, उसने कहा यज्ञ बंद कर दो, हवन बंद कर दो, मंदिर में ताला लगा दो, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। मेरे शरीर में कहा, शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं, सब लोग मेरी पूजा करो। ऐसा आपने देखा होगा। छोटे मोटे राजा आज भी रहते हैं, वो पड़ोसियों को, गांव देश को हड़पना, परेशान करना, छोटे छोटे राजा हैं। हमारे आपके बीच में बहुत ऐसे हैं कि जो राजा बनते हैं, थोड़ा धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, परिवार मिल गया, तो कहाँ के हड़प ली, परिणामता अगले जन्म में भिखारी बनना है उनको। इस जन्म में पता नहीं कितनी तपस्या के बाद अच्छे घर में जन्म मिलता है। अब देखिए, यहां पे बहुत समझाने का प्रयास किया संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों ने, सचियों ने, किसी की बात नहीं माना। बोला हमारी पूजा करो। फिर संत महात्मा आए, ऋषिगण, और श्राप नहीं माना तो श्राप दे दिया। श्राप देते ही एक हुंकार में वो सर्व जमीन पे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा बेन धरती पे गिरा, प्राणांत हो गया। अब सब सोचने लग गए कि इसका अब कोई राजा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर यह मंथन किया ऋषियों ने बैठ करके, कैसे किया जाए। समस्त ऋषि, ऋषि माने रिसर्च करने वाले, जो साइंटिस्ट होते हैं, और ये तय किया कि इसके शरीर का मंथन करेंगे। शरीर का मंथन, पहले जंघा का मंथन किया गया, तो एक काला रंग का एक निषाद उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने उनकी भुजाओं का मंथन किया, तब महाराज पृथु भगवान श्री हरि के अवतार हैं, इनका विवरण है 24 अवतारों में। ये वहां पे उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और वहीं पे अर्ची देवी, साथ में अर्ची देवी, दो, एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। सभी बहुत प्रसन्न हुए यह जान करके कि ये भगवान श्री हरि स्वयं
हमारी ऊपर कृपा करके पधारे। जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम पृथु रखा, कन्या का नाम अर्षि, वो लक्ष्मी जी का अवतार है। इस प्रकार से उनको सिंहासन पे बिठाया, उनका तिलक किया। राजा पृथु भगवान के परम भक्त हैं, सबकी सलाह से राज करते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि माता पृथ्वी, जब पापात्मा होते हैं तो माता पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना, सारी चीजें जितने हैं फल फ्रूट सब छुपा लेती हैं अपने अंग में, क्योंकि वो परेशान हो जाती है। क्योंकि माता पृथ्वी तो कल्याण करने के लिए हैं, जब उन पर पाप होने लगता है तब वो सहन नहीं कर पाती। परिणामतः उन्होंने तुरंत पृथ्वी जी को बुला डांटा। माता पृथ्वी आई, बोला आप गलत कार्य कर रही हो, अब सब धार्मिक कार्य हो रहा है, ऐसा काम मत करो, नहीं तो मैं आपको दंड दूंगा। तब माता पृथ्वी ने कहा कि मैं गाय बन जाती हूं, आप मेरा दोहन करो। दोहन करके उन्होंने सारी संपत्तियां, सारी पृथ्वी को धन धान से भर दिया। इस प्रकार से उसके बाद उन्होंने हरिओम हरिओम 99 यज्ञ किए, अश्वमेघ यज्ञ। अब जब यज्ञ किया तो इंद्र को परेशान होना ही है, क्योंकि 100 यज्ञ हो गया तो अगला जो है सीधे इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है, और सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं इंद्रदेव। अब वहां पे उन्होंने घोड़ा हरण करने का प्रयास किया, लेके भागे रात में, तो उनके पुत्र विजताश्व ने उनको पकड़ लिया और घोड़ा लेके आ गया। दोबारा उन्होंने छद्म वेश बनाया साधु का, और अर्धरात्रि में आए, जिससे कोई साधु महात्मा समझ करके कोई बोले ना। वहां आए और घोड़े को लेकर दोबारा पलायन कर गए। जब पृथु महाराज को पता चला तो वहां से तुरंत भागे कि इसको मार दूंगा। तो जो वहां ब्राह्मण गण थे उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं उठना है, नहीं सारे फल नष्ट हो जाएंगे। हम लोग मंत्र से उनको खींच लेते हैं, उनको इसी हवन कुंड में डाल देंगे। इस प्रकार से, लेकिन जब देखा कि ऐसा कार्य हो रहा है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले भाई आपके अंदर तो कोई कामना नहीं है इंद्रपद की, आप तो भगवान के अंश हैं, तब छोड़ दीजिए यज्ञ करना। इंद्र को बुलाए और इंद्र को बुला करके क्षमा मंगवाई। घोड़ा वापस आया, बोला हम ठीक है 100वां यज्ञ नहीं करेंगे। महाराज पृथु ने भी 100वां यज्ञ नहीं किया। इस देख करके भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम इतने निष्काम भावना से सारे हवन यज्ञ करते हो, तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है। जब कोई धार्मिक कार्य बिना कामना के किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यही चाहिए, कामना सहित किया गया कोई कार्य व्यापार होता है। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक काम करिए, ना मुझे मोक्ष की चाहिए न कुछ चाहिए, हमें बस इतना करिए कि 10,000 कानों की ताकत दे दीजिए, जिससे मैं निरंतर भगवान की कथा सुनता रहूं, आपके सेवकों से, आपके भक्तों से, यही मेरी मांग है। भगवान ने तथास्तु कहा और तथास्तु कर करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इसी प्रकार से पृथु महाराज लंबे समय तक राज किए स्वयं, और बाद में अपने पुत्रों को राज सौंप करके बद्रिकावन चले गए और भगवान में अपनी स्थिति बना करके भगवान स्वरूप हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। यहाँ पे महाराज पृथु की कथा समाप्त होती है। यहाँ हम एक छोटा सा भजन लेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा
दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। सावन की फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है।
एक पर कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, किनारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या है। बाबा कहते हैं तब ही हो ही सब संशय भंगा। हमारे मन में इतने शक रहते हैं कि अपनी परछाई से भी हम डर जाते हैं। बाबा कहते हैं तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और कलयुग में कितनी रियायत है, यही कल काल न साधन दूजा। छोटी उम्र है, छोटी बुद्धि है, याददाश्त है नहीं, अभी यहाँ सामान रखे वहां गए भूल गए, ऐसी छोटी उम्र है, अनित्य शरीर है, रोग से भरा हुआ शरीर है। तो बाबा इसके लिए भगवान ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया, क्या? परेशान नहीं होना है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। यही कल काल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। फिर क्या करें? राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राहि। बाबा कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आपने इतना जंजाल दे दिया है, तो जंजालवा कांड लोग आए ना पहुंचे, इतना बढ़िया साधन बताओ था। बाबा कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला। आप दरवाजे पे गंगा जी को लाके खड़ा कर दो, तब भी लोगों को स्नान करने की फुर्सत नहीं है जब तक भगवत कृपा ना हो। बाबा कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अपने घर से सत्संग में आने में
जैसे हिमालय पहाड़ पार करके जाना है। यह भगवत कृपा ना हो तो कोई सत्संग में नहीं आ सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। क्यों? ये भगवान की कृपा से यहां आते हैं और कहते हैं जो स्नान करना हो यहां आ गए। अब जो नहाए चाह यह सर भाई, जो भगवान के इस सरोवर में, भगवान के इस परम धाम में स्नान करना चाहता है, परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, जो नहाए चाहे सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। मन लगा करके सत्संग सुनना है। ये हर प्रसंग, हर चीजें हमको बताती हैं। अब हम प्रसंग में दोबारा प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के वंश परंपरा में जो प्रश्न किया था विदुर जी ने, मैत्रेय जी बोल रहे हैं कि उस वंश परंपरा में ही प्रचेतागण उत्पन्न हुए। प्रचेतागण ध्रुव के ही वंश में आए, स्वयं मनु के ही वंश में आए। यूं तो सभी उनकी ही संतान है और मनु स्मृति सबका ग्रंथ है, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है जो अपने बाप पे शक करना, अपनी मां पे शक करना, संशय करना, तो ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है, अपनी ऊर्जा व्यस्त करना है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के पुत्र विजितास हुए, उनके पुत्र हविवर्धन हुए और उनके पुत्र हुए प्राचीन बरही, जिनको ब्रह्मा जी ने उनके गुणों को देख करके, उनके कर्म योग को देख करके, कर्म कांड योग अभ्यास को देख करके ब्रह्मा जी ने उनको बना दिया प्रजापति। देवताओं से भी उच्च पद होता है प्रजापति का यह पद। लेकिन महाराज जो प्राचीन बरही थे, उनको कुछ काल नेमी ब्राह्मणों का संग हो गया, जो वेदों को अपने हिसाब से परिभाषित करके और उनको बता दिया कि बलि प्रथा करो, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, तुरंत वहां पे सब भोग मिलेगा आपको। हमारे आपके बीच में कालनेमियों की कमी नहीं है। जितनी बलि प्रथा है, ये दुष्ट राक्षस गण वेद को परिभाषित गलत करके, वेद जो मोक्ष की बात करता है, जो अहिंसा की बात करता है, उसको समझने की बुद्धि है हमारे पास। अरे कोई महासंत होगा, महापुरुष होगा, उसको भी, क्योंकि अपरोक्ष ग्रंथ है, लिखा कुछ है, समझ में कुछ आएगा। क्यों? भगवान का ग्रंथ बनाया हुआ है। हमारी मन बुद्धि प्रकृति से बनी हुई है, इसमें क्या क्षमता है उसको पढ़ने की। इसलिए ये वेद गुरु परंपरा से ही सुनी जाती है। सबको अधिकार इसीलिए दिया गया कि उसको उल्टा समझ जाओगे। प्राचीन बरही जी के साथ यही हुआ, हजारों जीवों का वध कराने लग गए और उन्हीं के ही परिवार में उन्हीं के पुत्र हुए, एक साथ पुत्र हुए प्रचेतागण। सबके पास एक जैसा गुण था, एक जैसा व्यवहार था, एक जैसा शकल थी, इसलिए उनको सबका नाम एक ही रखा गया, प्रचेता। और सब मिला करके 10 पुत्र हुए, प्रचेता गण कहा जाता है। ये भगवान के परम भक्त हुए, जो परम धाम प्राप्त किए बाद में। इनके विषय में विदुर जी ने पूछा था। अब प्रचेता गण का जन्म हुआ और कुछ समय बाद जब उन्होंने कहा कि आप विवाह करिए और गृहस्थी बसाइए, तो पहले ये था कि गृहस्थी बसाने के पहले तपस्या की जाती थी, क्योंकि हमारे मन तन, जो हमारा चित्त है, यह बल मिले। तप से क्या होता है, हमको प्रभु कृपा करते हैं तो हम गृहस्थ आश्रम अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। नहीं तो सुबह शाम झगड़ा करते रहो, खाना बना है, खाना है नहीं, खाने के पहले झगड़ा, खाने के बाद झगड़ा। क्यों? तप नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, दोषारोपण की प्रवृत्ति बन गई है। तो इस प्रकार से यहां पे यही हो रहा है। प्रचेतागण तपस्या करने चले गए। अब प्राची बरही स्वतंत्र हो गए। अब खूब हिंसा करने लगे, खूब जानवरों का वध करने लगे, खूब जानवर पकड़ के लाए जाते, उनका वध करते, यही उनका शौक हो गया। अब एक दिन क्या हुआ देखिए, ये भी भगवत कृपा होती है। हजारों लाखों जानवरों की हत्या कर दी यज्ञ के नाम पे, उन दुष्ट लोगों की सलाह में। इसीलिए कहा ना कि संतों का स्वभाव क्या होता है, जो हर जीव में भगवान को देखें और कोई एक जीव की बलि करा रहा है और उसको कह रहा है कि इससे आपको ये मिल जाएगा, वो आपको नरक के लिए भेज रहा है। लेकिन भगवत कृपा हुई, वहां पे नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि तुम जो कर रहे हो कितना गलत कार्य कर रहे हो,
भगवान सर्वात्मा है और ये जो कार्य कर रहे हो आप अपने नरक का रास्ता बना लिए हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि नारद जी ने उनको कहा, अपने योग बल से दिखाया कि देखो राजन, जितने जीवों को तुम मारे हो, जितने बकरों को, जितने भेड़ों को, जितने सिंहों का, जितने हिरण को मारे हो, सबको देखो, सबकी सींगें और सब बड़े हस्त पुष्ट हैं। दिखाया उनको कि सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन उनको अपने योग बल से दिखाया। ये सारे इंतजार कर रहे हैं और उनकी सींगें जो है तलवार जैसी हो गई। तुम जब शरीर छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को इतना भेदेंगे और हजारों लाखों बस भेदेंगे, उसके बाद आपको नरक मिलेगा। तब उनका दिमाग घूंजा। इसीलिए गुरु का जो भगवान कृपा, शंकर भगवान की कृपा से ही सच्चे गुरु मिलते हैं, नहीं तो हम भ्रम में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारी कामना है, हमारी कामना को लगे हुए हैं, तो कामना वाला हमको गुरु मिल जाएगा। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पड़ोसी का विनाश करना है, कुछ मंत्र दीजिए, उनके ऊपर भूत करे का है तो मंत्र दीजिए, तो परिणाम तो विनाश ही होगा। भगवान शंकर जी के अलावा कोई आपको, अब देखिए यहां पर चेतागण इस प्रकार उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया कि वेद जो है वो मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए है। जो स्वर्ग की बात की गई है, वो स्वर्ग का मतलब जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है वेद में। उसका मतलब परम पद, परम धाम, मोक्ष। उसके लिए आपको इंगित किया है कि जो तामसी राजा हैं, राजसी राजा हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान, नाच गाना सुन करके समय पास कर रहे हैं, उनको, जिससे कि वो डर के मारे कि तुमको नरक होगा, इसलिए यज्ञ कराओ, पैसा खर्च कराओ, धन लगाओ, हवन कराओ, पूजन कराओ, दान कराओ, तो उनके अंदर प्रेरणा देने के लिए उनको स्वर्ग की लालच दी गई। कभी वेद किसी को नहीं कह सकते कि आप स्वर्ग जाओ ना, वो हमेशा मोक्ष की बात करता है वेद। लेकिन अगर हम गलत लोगों से इसका अर्थ जानेंगे तो यही होगा। तो उन लोगों को सत्कर्म में लगाने के लिए, बड़े बड़े राजाओं को जो कि रोज हिंसा वृत्त कर रहे हैं, जो शिकार कर रहे हैं, उनको हिंसा वृत्त से बचा करके सत्कर्म में लगाने का प्रयास किया। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन होने लगे। इसका कारण यह था, यह बताया नारद जी ने। और पाचिर बधी का दिमाग खुला, तब उनको समझाया कि आप जो है, आप भगवान नाम, भगवान जो भगवान है, कहा हे राजन, तुमने मलिन बुद्धि वाले लोगों से मार्गदर्शन लेकर के वेदों की अत्यंत घृणित परिभाषा की है। तत्कर्म हरितोषम यस्सा विद्या तत् मति यया। वास्तव में कर्म वही है, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, और विद्या भी वही उत्तम है जो भगवान में चित्त लगाए, और सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा नारद जी ने उपदेश दिया। ऐसा उपदेश सुन करके उनको नारद जी ने कहा कि अब भगवान श्री, अब उनके विषय में बता रहे कि भगवान श्री हरि कौन है। भगवान श्री संपूर्ण देहधारियों की आत्मा है, नियामक है और स्वतंत्र कारण है। अतः उनके चरण कमल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, उन्हीं से संसार में सबका कल्याण होता है। अतः तुम कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो। जो जीवों की हत्या कर रहे हो वो भगवान की हत्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान तो कल्पांत के बाद स्वयं सब कुछ बन गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, उन्होंने नहीं कहा मनुष्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पेड़ में भी वही जीव, चींटे में वही जीव, मच्छरों में, वो सब में वही है प्रभु परमात्मा, विभिन्न बन गए हैं। ये बोध बड़ी आसानी से नहीं होता। इसीलिए सत्संग करते करते हमारे संशय भंग होते हैं। क्यों? जब हमारा स्पर्श अच्छा होता जाता है तो भगवान कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाह पकड़ करके मैं खुद तुमको ले जाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? सिर्फ अपना जननी जनक बंधु सुतदारा, सारे संबंध जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सारे संबंध, जननी जनक पिता माता बंधु, ये सारे संबंध हमसे जोड़ लो। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। भगवान फिर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमेशा अच्छा करेंगे, आपकी संतान उत्तम हो जाएगी, आपका भरण पोषण करेगी। नहीं तो ऐसा दुष्ट जो भ्रष्टाचारी लोग हैं,
लोगों का शोषण करते हैं, घूस लेते हैं, बड़े बड़े पुल खा जाते हैं, बड़ी बड़ी दवाओं के कारखाने खा जाते हैं, पैसा कमाते हैं पानी के इंजेक्शन लगा करके। इनको आगे बताया जाएगा कि इनको कौन सा नरक मिलता है। जो उस नरक कुंड में लाखों वर्ष पड़े रहते हैं, जितने घूसखोर हैं और जितने ये डॉक्टर जो सुई लगाकर, पानी की सुई लगाकर पैसा कमा रहे हैं, इनके लिए भी बताऊंगा कौन सा नरक यहाँ पे विवरण है। इसलिए हमें बहुत सावधान, यह ग्रंथ, यह सत्संगति हमको सावधान करती है, जागरूक करती है। इससे आपका मन मलिन होगा। बड़ी तपस्या के बाद आप यह पद प्राप्त किए हैं, अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो महानरक, उसके बाद सूअर की योनि, अभी आगे वृत्तांत आएगा, कैसी कैसी योनि मिलती है। इसलिए हमें जागरूक करने के लिए, और भगवान का यह वचन है, अभी सुधर जाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हो। तो लेकिन एक ही चीज भगवान का है, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं शब्द ते ही साधु समाना। कितना भी पापाचारी हो आज तक, अब वो तय करे कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं मेरी तरफ मुंह, यही सनातन धर्म में यही उपलब्ध है। आगे आपको अजामिल की अभी वृत्तांत आएगा, पहले आपको वृत्तांत आ ही चुका है, अब फिर वृत्तांत आएगा कि हमें यह बताते हैं कितने पापात्मा हो, लेकिन आपको परम पद प्राप्त करना पाद हो सकता है। हमें जागना है। इस प्रकार से नारद जी उनको समझाए, उनको ज्ञान दिए। उधर प्रचेतागण निकले तपस्या करने। भगवान शंकर जी एक सरोवर से निकले, उनको उपदेश किए, बोले तुम पर कृपा करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं, यह मंत्र लो, रुद्र मंत्र, इसका जाप करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उन्होंने जाके बहुत वर्षों तक तपस्या किया। प्रचेतागणों ने समुद्र में खड़े होकर के, भगवान हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम जाकर के कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करो, और उस विवाह से जो पुत्र पैदा होगा वह जो है वह ब्रह्मा जी के बराबर क्षमता वाला पुत्र आपको पैदा होगा। और वो लोग उनका कहा मान करके आके शादी किए। बोले तुम बहुत लाखों वर्षों तक राज्य करो, सारे सुख भोगो, और तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हर अंग स्वस्थ रहेगा। तो यही प्रचेतागण आए और उनके पिता जो प्राचीन रही थे वो तुरंत वन चले गए। बद्री वन में रह करके भगवान की आराधना करते करते भगवान की कृपा पात्र बने। और उन्होंने, अब इनके पुत्र हुए दक्ष। अब यहां हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, स्वयं मनु के पुत्र थे दक्ष जी, ये वही ये दूसरे पुत्र हैं। ये हैं अभी ये जो चल रहा है, ये पहले मतलब पहले मनवंतर के जो स्वयं मनु थे, जब कल्पांत के बाद, और ये जो हुए ये साध देव मनु थे। 7वें मनवंतर की कथा चल रही है, क्योंकि 71 चतुर्युगी की एक मनवंतर होता है। तो ये दक्ष दूसरे हैं, वो दक्ष दूसरे। इनकी 26 कन्याएं हुई और सबका उन्होंने, इन्हीं के पुत्र को 10,000 पुत्रों को नारद जी ने भक्ति का उपदेश देकर के संन्यास करा दिया। फिर उसके बाद इन दक्ष ने बहुत क्रोधित हुए और फिर बाद में फिर उन्होंने 1000 पुत्र पैदा किए, उनको भी उन्होंने सन्यासी बना दिया। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं ऐसा श्राप देता हूं कि आज के बाद आप कहीं ठहर नहीं पाओगे, तो कैसे किसी को बिगाड़ोगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से पचेतागण के जरिए दक्ष पैदा हुए, उसके पचेतागण अपने राज्य को छोड़ करके ग्रहण कर लिए और भगवान के ध्यान में रह करके, साहस ध्यान करके आगे वो, और इन्हीं के वंश में महाराज ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। महाराज ऋषभ देव के विषय में आपने जानते होंगे कि ये जैन लोगों के प्रथम तीर्थंकर, ये अवधूत वेश में इन्होंने राज्य को त्याग दिया था। इनके समय में भारतवर्ष का नाम था अजनाभ खंड। नाभिनंदन भगवान इसी वंश में इनका उत्पत्ति हुई ऋषभ देव की, और पहले गुरुकुल में वास किया। गुरुकुल में वास करके उन्होंने समस्त शिक्षा प्राप्त की। स्वयं भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव। भगवान महाराज नाभि ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं बद्रिका वन चले गए। आप सोचें, एक बार जब ये पैदा हुए कुछ समय बाद बरसात नहीं हुई, बहुत समय तक अकाल पड़ गया। इंद्र ने कहा कि बरसात मत करो इस क्षेत्र में। ऋषभ देव के जन्म लेते ही उनको ईर्ष्या हो गई। ऋषभ देव छोटे थे, लेकिन अपने आत्मबल से, अपने योग बल से पूरे क्षेत्र में बरसात कराई, पूरा अजनाभ खंड में।
और प्रजा बड़ी सुखी हुई। इससे प्रभावित होकर के उनके पिता महाराज नाभि ने अपने योग्य पुत्र को शासन सौंप करके स्वयं बद्रिकावन नारायण की उपासना करने चले गए। इस प्रकार से ये अजनाब खंड उस समय इस क्षेत्र का नाम था। महाराज ऋषभदेव ने गुरु की आज्ञा से यह शासन स्वीकार किया। उन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, जिनसे 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत, जिन्हें हम महाराज भरत जानते हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और इनके जो बाकी पुत्र थे 9 पुत्र इनके योगेश्वर हो गए, जिनके कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रविल, चमस, करभाजन ये भगवत धर्म का प्रचार करने लगे। योगी बन करके घर को त्याग करके सब जगह जाके भजन करना, कीर्तन करना, भागवत सुनाना, ये सारे कार्य ये लोग हमेशा जीवन पर्यंत करते हैं। राज को छोड़ दिया। बाकी जो 89 थे 89 वो जो ब्राह्मण बन गए कर्मकांड में। 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। पूर्ण ज्ञान होने पर भी ऋषभदेव ने 100 यज्ञ किए। और एक बार जब उनका देखा कि अब समय हमारा आ गया है इस संसार को छोड़ने का, त्यागने का, तब उन्होंने ब्रह्मावर्त में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और बहुत बड़ा सम्मेलन किया। सारे महर्षि वहां उपलब्ध थे, सारी प्रजा उपलब्ध थी। सबके बीच में अपने पुत्रों को उपदेश दिया। बहुत ही उत्तम उपदेश है, मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं अपने पुत्रों को कि हे पुत्रों, इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर जो मिला है, यह दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। जो हम कर रहे हैं यही कुत्ता कर रहा है। हम अपना भोग करते हैं, अन्न खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। कुत्ता भी अपना पेट भर रहा है कहीं न कहीं घूम करके, सूअर भी भर ले रहा है। तो ये पेट भरने के लिए सबका पेट भर रहे हैं, वो भगवान विशंभर हैं। तो हम वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनमें हमें भेद क्या है? जो कुकर शुकर कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। इसलिए यह शरीर, मानव शरीर पा करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। तभी आप एक कुत्ते से आपके अंदर भेद होगा। ये नहीं कपड़ा पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो आप ना। मनुष्य बनने का, मानव तभी बनता है जब भगवान के शरण में रहता है, भगवान का भक्त करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने कहा, बहुत कड़े शब्दों में कहा, जो हमें सुनना चाहिए। गुरु न स्याह सात, स्वजनो न सह स्यात, पिता न सह स्यात, जननी न सा स्यात, दैवम न तत् स्यात, न पति च सह स्यात, न मोक्ष एदः समुपेद मृत्युम। ओह पिता, बड़ा कड़ा शब्द के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे शब्द के लिए है। ओह पिता, पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त ना बनाए। ओह माता, माता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त ना बनाए। ओह गुरु, गुरु नहीं है जो आपको पथभ्रष्ट कर दे और भगवान का भक्त ना बनाए। ओह इष्टदेव, जिसकी आप दिन भर पूजा करते हैं, अगर भगवान का भक्त नहीं बनाता तो ओह इष्टदेव, इष्टदेव नहीं है। ओह पति, पति नहीं है। ओह पत्नी, पत्नी नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त ना बनाए। इसका मतलब आप समझ लें कि हर आदमी का कर्तव्य है कि हम अपनी संतान को भगवान का भक्त बनाएं। अहिंसक ना, अहिंसक बनाए, हिंसक नहीं। ये नहीं कि ये खिला दें, वो खिला दें, कुछ नहीं। भगवान का भक्त अहिंसक रहता है, सबके प्रति सद्भाव रखता है, समभाव रखता है। ये नहीं कि उसको मार दिया, कुत्ते को मार दिया, बिल्ली को पीछे लगे हुए हैं, साधु को दुत्कार दिया, भिक्षुक को दुत्कार, ऐसा नहीं करेगा। उस सबके अंदर जब आप भगवान की तरफ मुड़ते हैं, तो शुरू में कहा गया, जब भगवान की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि हम तो अनंत जन्मों से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि हमारी तरफ देखो, लेकिन तुम विषयों को देखा, तुम संसार की वस्तुओं को देखा, इसलिए मैं चुपचाप देख रहा हूं और फिर बेटा तुम भोग रहे हो। इस प्रकार से बड़ा उत्तम उपदेश दिया। और उपदेश दे करके अवधूत वेश में, अवधूत मतलब एक कौपीन पहन करके, देखिए इतने सम्राट हैं,
पूरे वसुधा के, और वो उचित समय पर संन्यास ले लिए और एक कौपीन पहन करके निकल गए। और लोग उन पे दूसरे राज बाहर मिल रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, कोई फर्क नहीं। गए, चलते चलते कर्नाटक राज्य में पहुंचे। वहां कुटकाचल वन में विचर रहे थे, तभी वन में आग लग गई। ये तो उनकी अपनी लीला है, अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव इस जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव को बोलो ऋषभदेव भगवान के जय। राजा भरत, उसके बाद पिताजी ने भरत सबसे योग्य, सबसे बुद्धिमान, सबसे भक्त, सबसे उच्च कोट के प्रजापालक, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भरत पड़ा। एक दुष्यंत नंदन, शकुंतला नंदन भरत थे। 3 भरत जो प्रसिद्ध हुए हैं हमारे पुराण इतिहास में, शास्त्रों में। पहले दुष्यंत, एक तो दुष्यंत नंदन भरत हुए जो शेर को पकड़ करके कब्जे में कर लेते थे, बहुत ही प्रतापी थे। लेकिन जो भारतवर्ष का नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम से पड़ा है, अजनाब खंड से भारतवर्ष। एक भरत हुए भगवान के, श्री राम के अनुज। तो 3 भरतों का उल्लेख हमारे सामने मिलता है। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष का राज का नाम पड़ा है देश का, यही ऋषभ नंदन भरत जी के नाम से पड़ा है। महाराज भरत ने विश्वरूप की कन्या पंजनी से विवाह किया, जिनसे उनके सुमति आदि 5 पुत्र हुए। वे अपने बाप दादों की तरह अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। बहुत वर्षों तक राज किया और उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ कि बहुत समय हो गया, लाखों वर्ष हमको राज करते हो गया, अब हमें इस राज का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा कितनी भी उम्र हो, एक समय आने के बाद शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इस प्रकार से उस वैराग्य से वो शरीर चले गए पुलहाश्रम आश्रम के में। वहां जाकर के वो रहने लग गए और सारे परिवार को, अपने नाती पोतों सबको, सारा धन संपन्न छोड़ करके चले गए। पुलहा मुनि उधर आश्रम है, वहां पे रहने लग गए गंडकी नदी के तट पर। और वहां पे भगवान की तपस्या, भगवान के ध्यान में रहने लग गए। लेकिन आप देखें, हमसे कुछ ऐसे कर्म जीवन में हो जाते हैं जाने अनजाने में, उसका परिणाम हमको सबको भोगना पड़ता है। चाहे आप राज ऋषि हो, चाहे संत हो, महात्मा हो, कभी कभी, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। भरत जी नदी के तट पर बैठ करके भगवान नाम जप रहे हैं। तब तक गर्मी का मौसम था। एक प्यासी हिरण वहां आया जल पीने के लिए। गर्भवती थी, प्रसव अंतिम समय में था। तब तक उसको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। डर के मारे वो नदी में छलांग मार दी, गंडकी नदी में। अब उसी समय शिशु जन्म हो गया हिरण के बच्चे का, और वो हिरनी किस तरह से जान बचाने के लिए उस बच्चे को उसी जल में बहते हुए, क्योंकि क्या करे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य हैं, और देखो जो धन प्राप्त करने के बाद दान नहीं करता उसको भगवान पशु बना देते हैं कि हाँ दान देने के लिए बनाया था लेकिन तूने दान नहीं किया, पशु बन जाओ, लेना देना पड़ेगा तो आपको पड़ेगा नहीं, देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए भगवान ने आपको दिया है तो वो देने के लिए दिया है, रखने के लिए नहीं। हमेशा सत्कर्म करें। जो गरीब लोग हैं वो भी आपके भगवान के ही रूप हैं, उनकी सहायता करें। तो इतने तपस्वी, इतने विचारवान, इतने यज्ञ किए, इतने हवन किए, इतने सत्संग किए, लेकिन देखिए अच्छा कार्य किए। हिरण का बच्चा बह रहा है, कोई देखेगा उठा लेगा, ले आए, अपने साथ उसके साथ रहने लग गए, उसके साथ दुलारना, खाना पीना, इतना उसमें आसक्त हो गए। अब देखिए, कहते हैं माया बहुत प्रबल है। अब इतने बड़े परिवार, राजमहल सबको छोड़ के आए थे, लेकिन अब उस हिरनी के शिष्य में इतना मोह हो गया कि भगवान का सुमरण भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, हमेशा ध्यान खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहा है, उसके साथ खेलना कूदना, इतने भूल गए। तो कहते हैं अंत मता सोगता, जब उनको प्राण त्याग रहे थे तब उनको वही हिरण था कि इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसको कौन खिलाएगा, शेर मार डालेगा, ये
दुनिया भर के प्रश्न सोचते सोचते उन्होंने प्राण त्यागा। तो जो सोचते सोचते मनुष्य, इसीलिए कहते हैं कि भगवान नाम करते रहने से अभ्यास रहता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में जो समय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तभी होगा जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें नाटककार नहीं, हमें ओरिजिनल चाहिए। ये भगवान हर जगह संदेश देते हैं। और जो सबको छोड़ के गए हैं, एक मृग में आसक्त हो गए, परिणामता उनको मृग योनि में जाना पड़ा। इतने बड़े सम्राट अब वो मृग बन गए, मृग योनि में। लेकिन उनको क्योंकि पूर्ण हो गए थे भगवान, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई थी। परिणामता भगवान ने उनको शब याददाश्त बनाए रखे। वो जान पश्चाताप कर रहे हैं कि हिरन योनि में आ गया, एक आसक्ति, एक गलती हुई, मुझे हिरन की योनि में। शेर से डर लग रहा है, कुत्ते से डर लग रहा है, शिकारी से डर लग रहा है। कितना डरा हुआ जिंदगी है। आप देखें, जो खरगोश को मारते हैं दौड़ा दौड़ा करके, बेचारा क्या बिगाड़ा है, इधर घास खा रहा है, उधर कितना डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? कोई शेर न पकड़ ले, कोई आदमी हम जैसा कोई जाके पकड़ ले, मार दे। इसलिए ये भागवत ग्रंथ बताते हैं कि नहीं, बचो, अब से बचो, आगे मत करो। तो यहां पे मृग बन गए, लेकिन अब इनको याद है कि हमने एक गलती की, परिणाम भोग रहा हूं। अपने परिवार से वैराग्य हो गया। बोला हम अपने इन मृग जो परिवार है, माता पिता छोड़ दिए, अंधेरे में निकल गए और वहां पे पुलहा आश्रम था, वहां जाके रहने लग गए। वहीं पास में चुनते खाते, जो भी ऋषि मुनि फेंक देते। इस प्रकार अपने अंत समय का इंतजार करने लगे। जब उनका अंत समय आया तब गंडकी नदी में प्रवेश किए और अपनी नाक बंद करके अपने शरीर को त्यागा। वहां शरीर त्यागने के बाद उनका जन्म ब्राह्मण कुल में, राजऋषि भरत का जन्म अंगिरा गोत्री परम भागवत ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भगवान की असीम कृपा होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब मैं किसी पे असीम कृपा करता हूं तो उसका जन्म भगवान के परम भक्त परिवार में जन्म देता हूं। यही सबसे बड़ा उपहार है इस संसार का, इस जगत में, कि भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो परम भागवत के यहां आपका जन्म मिलता है। बहुत मुश्किल है परम भागवत के यहां जन्म मिलना। अब वहां जन्म हुआ। उनकी जो बड़ी माता थी, उनके 9 पुत्र थे और इनकी ये दूसरी माता के पुत्र थे, तो एक स्वयं थे और इनके एक बहन थी। लेकिन वो उनकी पूरी याददाश्त बनी हुई थी पुरानी। अब उनको पश्चाताप था, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं है, अकेले में रहना है। उनका अभ्यास हो गया, डर लगने लग गया किसी से मिलने से। ऐसा ना हो फिर फंस जाऊं, ऐसा ना हो फिर फंस जाऊं। तो डर लगना चाहिए। ज्यादा मिलने से क्या होता है, कोई प्रशंसा करेगा तो हम फूल जाएंगे, कोई गाली देगा तो उसको लठ मारने चले जाएंगे, या सोचेंगे इसका मैं क्या छीनूं, किससे मिल करके इसका विनाश करूं। इसी में संसार चल रहा है, इससे बचना है। ये सारे ग्रंथ संत मुनि हमको यही बताते हैं, इनमें नहीं पढ़ना है। एकांतवास, भगवान का सुमिरन। अब देखिए, अब वो पागल जैसे व्यवहार करते, नहाते नहीं, जिससे मुझे कुलीन ब्राह्मण कोई न कहे, बोले गंदा है, इसको त्यागो, ये तो पागल है। ऐसा व्यवहार उनके साथ लोग करने लगे। उनके भाई कर्मकांडी थे, वेद पाठी थे, उनको ब्रह्म का बोध नहीं था और उसको वो मानते भी नहीं थे। क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होती आपको जड़ पता नहीं चलती। पत्तों को सींचते सींचते जिंदगी बिता दे, और ये यात्रा अनंत जन्मों से चल रही है। अभी तक हमको जड़ का पता नहीं कि हमारा जड़ कहाँ है, हम किसकी संतान हैं, वास्तविक संतान हम किसकी हैं। जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं भगवान वासुदेव, उनकी हम संतान हैं। इतना तो मालूम करना है, इतना ही अनुभव करना है, स्वीकार करना है। अब क्या हुआ, उनका उपनयन संस्कार करा दिया पिता ने और उनको वेद पढ़ाने का प्रयास किया। उनके तो सब याद है, लेकिन वो